हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल एससीईआरटी से जो अफवाह फैली थी कि इस भर्ती मामले को लेकर के एससीईआरटी की तरफ से केवल और केवल चयन सूची बहाल की जा रही है, और उसके बाद आप सभी को बता दें 19 जनपद और 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी अपनी नौकरी को लेकर के, और उसी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के समाधान को लेकर के आज 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और एससीईआरटी पर सचिव महोदय से मुलाकात कर अपने सभी प्रश्नों का समाधान कर लिया गया है। और अब आप सभी को बता दें, बहुत ही अच्छी और सकारात्मक खबर आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है। तो आज दिन भर की भागदौड़ जो की गई 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरा कराने को लेकर के, वो पूरी तरीके से सकारात्मक रही है। और जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसमें अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, डीजी कार्यालय से भी अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है। और वहीं एससीईआरटी लास्ट में पहुंची जब टीम, तो वहां से भी सकारात्मक खबर ही मिली है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा, किसी भी साथी और अभ्यर्थी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। और आप सभी लोग अनावश्यक परेशान हो रहे हैं, कोई परेशान न हो। आप सभी को बता दें, विभागीय कार्रवाई इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के चल रही है और जल्द ही इसके से संबंधित शासनादेश निर्गत किया जाएगा और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्या रही आज दिन भर की समरी, आज की भागदौड़ कितनी सफल रही, कितनी सकारात्मक रही, क्या सभी 19 और 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के प्रश्नों का संपूर्ण समाधान आज की भागदौड़ से निकलकर सामने आया है, जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो देखते हैं सबसे पहली अपडेट जो साथियों की तरफ से शेयर की गई क्या है। तो दोस्तों, जो साथियों की तरफ से पहली अपडेट शेयर की गई वो है, साथियों अभी तक 12,460 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच द्वारा दिए गए 31 अक्टूबर 2023 के आदेश के पश्चात मात्र 0 जनपद चयनित ही शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग में जियो को लेकर पैरवी कर रहा था तथा चयन सूची को बहाल करने का भरसक प्रयास भी कर रहा था। ऐसा आज जो 51 जनपद के अभ्यर्थी जगह जगह पर मिलने गए हैं, मीटिंग्स की है, उससे जो उनकी तरफ से ये अपडेट दी जा रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत था। अब जाकर के 51 जनपद व 19 जनपद के अचयनित मित्रों द्वारा शासन स्तर पर एवं विभाग स्तर पर पिछले 1 या 2 दिन से पैरवी की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। माननीय न्यायालय का आदेश कहता है कि 6470 पदों को कॉमन मेरिट के आधार पर भरा जाए। यही सबके हित में भी है। हम लोग चाहते हैं कि भर्ती न्यायालय के आदेश के क्रम में हो, ताकि पुनः एक बार सभी को मिला करके काउंसलिंग हो जाए। जो मेरिट सूची में आए उसकी नियुक्ति पत्र दिया जाए, जो बाहर हो उसके लिए रिक्त सीटों के सापेक्ष दोबारा काउंसलिंग कराया जाए, तो उन मित्रों का भी भला हो जाएगा। यही सबसे सही रास्ता है और हम भी इसके पक्षधर हैं। आप सभी 51 अचयनित अर्पित श्रीवास्तव जी, अंकित वर्मा जी, राजू कुमार जी इत्यादि हमारे नेताओं को लग करके अच्छी पैरवी करना होगा, तभी परिणाम सुखद होगा। सादर आपका हरकृष्ण त्रिपाठी, जनपद चित्रकूट की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है। इन साथियों का कहना है जो आज मीटिंग के लिए गए थे, चाहे निदेशालय गए, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए या एससीईआरटी गए, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल 0 जनपद वाले चयनित अभ्यर्थी अपने तरीके से पूरी कराने के प्रयास में लगे हुए थे। ये इन अभ्यर्थियों का कहना है जो 51 जनपद के अभ्यर्थी आज मुलाकात करने गए थे, और अब 51 जनपद के अभ्यर्थियों से की तरफ से पैरवी शुरू की गई है और उनका प्रयास है कि आदेश जो भी आया है कोर्ट का, उसी के अनुरूप विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। तो कुल मिलाकर के चीजें सकारात्मक हैं, किसी के विरोध में नहीं है चीजें। और अगर ऐसा प्रयास 51 जनपद की टीम से किया जा रहा है तो वास्तव में सराहनीय है, और सभी को इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द और कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरा कराने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। बाकी इधर उधर की बातें अगर सोचेंगे, ज्यादा अधिकारियों पर इधर उधर की बातें समझाने का प्रयास करेंगे तो भर्ती में अड़ंगा फंस सकता है और अधिकारी इस भर्ती को लटका सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी साथी लोग दूसरी अपडेट देख सकते हैं जो अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से ही शेयर की गई। आज मुलाकात हुई है, आज सर्कुलर आना था, अभी तक नहीं आया है, इसलिए सर्कुलर आने तक सब इंतजार करें। क्या होना है, क्या हो रहा है, उसी में लिखकर आएगा। सारी चीजें सर्कुलर पर ही डिपेंड है। और ये चीज दोस्तों मैंने आप सभी को कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है।
कि आप सभी लोग बिल्कुल भी अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। जैसे ही जियो आएगा सर्कुलर संबंधित, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। अगर उसमें कुछ आप सभी के अगेंस्ट है तो आप सभी लोग आगे का कदम उठा सकते हैं, लेकिन सर्कुलर आने से पहले ही आप सभी लोग परेशान हो गए और इतना भड़मामा मचा दिया भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। जो सर्कुलर आज आना चाहिए था, वो सर्कुलर अब एक हफ्ते तक डिले हो गया है। ये आप खुद देख सकते हैं, जो आज 51 जनपद के साथी मिलने गए थे उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि अब सर्कुलर में डिले हो गया है। तो एक से दो फालतू लोग आज एससीईआरटी पर आए थे, चले गए, कुछ देर में लोगों को ज्ञान दे रहे थे कि दूसरी काउंसिलिंग में तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे गधे लोग शुरू से इस भर्ती में आए हैं, आते रहेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होना है। हमारा एक ही उद्देश्य कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और बचे 6470 पद जो कोर्ट ने बोला है उन पर नियुक्ति कर दी जाए एक साथ कॉमन लिस्ट बनाकर। लेकिन कुछ सूची वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोई न, पहले हम लोगों का हो जाने दो, फिर दूसरी जब होगी तब तुम लोगों का हो जाएगा। ऐसा दिमाग मत रखना। एक बात रखना है कि 6470 पदों पर पुनः कॉमन लिस्ट बना करके नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 51 जनपद के साथियों की तरफ से ये अपडेट शेयर की गई है कि सभी लोगों को एक साथ मिलाकर के कोर्ट के 8-10 आर्डर के अकॉर्डिंग जो है कॉमन मेरिट बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। और हालांकि लगातार हर अपडेट के माध्यम से शून्य जनपद चयनित अभ्यर्थियों पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं अधिकारियों को और कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो आप सभी को 100 बातों की ये एक बात बताने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग 100 बातों की एक बात क्या है, किसी के कहने से भर्ती पूरी नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर कट और 100% श्योर बात है। भर्ती पूरी होगी, विभाग और अधिकारी कोर्ट के आदेश और नियम पर ध्यान देंगे, उसी अनुसार भर्ती पूरी होगी। जब सबको कंफर्म है कि लोग कम हैं और सीटें ज्यादा हैं तो क्यों रायता फैलाया जा रहा है। दूसरा, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो बैठे क्यों हो, अभी जियो आया तो नहीं है, जाकर मिलो अपने विधायक सांसद जी से जिनको आपने वोट दिया है, उनको कहो कि आपके साथ गलत हो रहा है और वो विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके आपके न्याय के लिए बात करें। लेकिन ग्रुपों में आप सभी लोग लड़ने बैठते हैं। क्या ग्रुपों में क्या बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बैठे हैं, कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, कि शिक्षा निदेशक महोदय बैठे हैं, कौन बैठा है ग्रुपों में जो आप सभी की बातें सुनता है। तो कुल मिलाकर के 100% यही सच बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, किसी के कहने से नहीं बढ़ाएंगे, कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये 100% श्योर है। और मोहित एंड टीम की तरफ से हर बार इसी बात को लेकर के क्लेरिफाई किया गया है कि आप सभी परेशान ना हो। सभी के चयन की बात की जा रही है और सभी का चयन सुनिश्चित है। इस भर्ती में किसी भी साथी के मन में कोई भी शंका या की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। सभी का हित सोचा जाएगा, तब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, परेशान ना हो, भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप बढ़ रही है। आज की सारी मीटिंग्स का निचोड़ यही निकलकर सामने आ रहा है कि विभाग कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल आप सभी को बता दें, आज 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जितने डाउट थे सभी डाउट को सॉर्ट आउट करने को लेकर के एससीईआरटी पर मुलाकात की गई और शिक्षा निदेशालय में मुलाकात की गई और अपनी बातों को रखा गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सामने भी अपनी बातों को रखा गया। 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया। क्या कहा है आप सभी लोग देख सकते हैं। 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से ये अपडेट दी गई है कि माननीय मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात हो गई है और विभाग में जो चयन सूची को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही थी उस पर उनको सब कुछ बता दिया गया है और उनको बताया गया कि कोर्ट का आर्डर एक साथ काउंसलिंग कराकर सभी पद भरने का है और अगर चयन लिस्ट बहाल होती तो भर्ती पर स्टे होगी और भर्ती फंसेगी। और मंत्री जी ने अधिकारियों को फोन करके बात की और हम लोगों से बोला कि आप लोग परेशान ना हो, अगर आप लोगों की बात सही है तो कोर्ट आर्डर पर ही भर्ती कराएंगे। हम सभी अधिकारियों से वार्तालाप करते हैं और ऐसा कुछ है तो संशोधन करने के बाद ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। बाकी जो होगा हम आप लोगों को कल बताते हैं। ऐसा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 51 जनपद के मिलने गए अभ्यर्थियों से कहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो अभ्यर्थी ही जान सकते हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आज दिन भर भागदौड़ करते रहे। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, अगर आपसी लड़ाई झगड़े को छोड़कर केवल और केवल इस बात पर फोकस किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ाई जाए और उसी को लेकर के विभाग आगे बढ़े तो ये जल्द से जल्द
भर्ती प्रक्रिया का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो सकता है। अदरवाइज अगर इसी तरीके से एक पक्ष जाएगा कहेगा चयन सूची बहाल कीजिए, एक पक्ष जाएगा कहेगा कि नहीं कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कीजिए, तो साथियों आप सभी लोग क्यों इतना परेशान। ये आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के, वो आपके जैसे सामान्य व्यक्तियों की कौन सी सलाह लेने वाले हैं। और फिर उनके पास कोर्ट का आर्डर है, डीबी का आर्डर है, उसका वो अनुपालन करेंगे कि आपकी बात का अनुपालन करेंगे। उनको जरा सा डर नहीं है कि अगर हमने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी तो हम अवमानना केस के दोषी बन जाएंगे। और एक केस ऑलरेडी वो झेल रहे हैं और लगातार कोर्ट की सुनवाइयों में प्रेजेंट हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले में, फिर से वो 12,460 शिक्षक भर्ती में वैसी भूल क्यों करेंगे। आप सभी लोगों की समझ में इतनी सी बात अगर आ गई तो समझ लीजिए इस भर्ती का समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को अवगत करा दें, कुल मिलाकर के आज की जो मीटिंग्स रही उनका सारांश यही है कि सभी जगह से अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है और अगर ऐसा कुछ विभाग कर रहा है तो आप परेशान ना हो, विभाग को कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ने के दिशा निर्देश विभाग की मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाएंगे। लेकिन एक बात जरा यहां पर आप सभी के समझने वाली है, क्या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से जब मोहित द्विवेदी मिले थे तो क्या उन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर के बात नहीं की थी? क्या कोर्ट के आर्डर का डिस्कशन नहीं किया था? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गोल मटोल जरूर घुमा रही हैं इस भर्ती में, और 51 जनपद के अभ्यर्थियों की जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं गोल मटोल लग रही, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगा कि आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी पहली बार इस भर्ती को लेकर के सुन रहे हैं और ना तो उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कुछ पता है, ना तो विभाग में चल रही कार्रवाई के बारे में कुछ पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज सभी लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर के खुद सचिव महोदय को फोन कर चुके हैं, मोहित भाई खुद उनसे मिल चुके हैं, सारी डिटेल्ड फाइल उनको सौंपी जा चुकी है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। फिर ऐसी बात आज उन्होंने क्यों कही कि जैसे इस भर्ती से वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थियों का आज का प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी तरफ से जो जानकारियां शेयर की जा रही हैं वो बहुत ही गोल मटोल जानकारी है और ऐसी भ्रमित करने वाली जानकारी है जिससे पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है। उनकी बातें खुद नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं और भर्ती में करना क्या चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर सभी को नौकरी चाहिए तो प्रयास ये करो कि कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती आगे बढ़े, और कोई बवाल सोचना ही नहीं है कि भर्ती को स्टे कराएंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। अरे नौकरी लीजिए, बात खत्म, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को लास्ट में यही कहेंगे कि मैं 19 जनपद के प्रतीक्षा सूची के साथियों से कहना चाहता हूं कि किसी का हमदर्द इसमें कोई नहीं, सबको अपना उल्लू सीधा करना है, अर्थात सबको अपनी नौकरी लेनी है। एक बात बता दूं, सरकार पहले से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 100% देगी, सही बात है, देगी ही देगी, और सबका एक 12,460 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग भी करवाएगी। लेकिन अगर दूसरे के चक्कर में पड़े और अधिकारियों को ज्यादा ज्ञान बताने की कोशिश किए तो यह भारी पड़ सकता है। अगर अधिकारियों का दिमाग में आ गया कि अब तुम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही नियुक्ति ले लो तो चयनित को नियुक्ति पत्र देकर सब बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट भी बिना सरकार को सुने कुछ नहीं करेगी, और 100% सही है यह जान लो, जब सरकार हाईकोर्ट में तुम्हारा पक्ष रखने नहीं जाती तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अधिकारियों को परेशान ना करें और उनको ज्ञान ना दें। कोर्ट का जो जजमेंट पढ़ना समझना उनके लिए आम बात है, वो एक आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, तुम्हारे ज्ञान की उनको कोई जरूरत नहीं है। कोई बात हो आप विनम्रता पूर्वक रखें, जो सही होगा किया जाएगा। दूसरी बात, किसी के बहकावे में नहीं आए, नहीं तो 10 साल बीत जाएगा, नौकरी नहीं पाओगे। अभी तक यह स्थिति है कि सरकार अंतिम पद तक सबको नियुक्ति देने जा रही है। निर्णय आपका है कि नियुक्ति लेना है या कोर्ट में मुकदमा लड़ना है। बाकी आप सभी लोग खुद ही एक शिक्षक हैं, समझदार हैं, सोचें विचारें, सही और उचित जो फैसला आपको लगे वो करें। कुल मिलाकर के विभाग सर्कुलर को लेकर के अब डिले तो कर ही दिया है, और आप सभी लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ये डिले हुआ है। सर्कुलर जो जारी होना था मंगलवार को, वो सर्कुलर अब अगले मंगलवार तक पहुंच गया है। ऐसे में ये सारी और सारी आप सभी की बेवकूफ़ियों का कारनामा जो है वही रिजल्ट के रूप में सामने है, और भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह और डिले शुरू होगी। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण अपडेट, जो आज की मीटिंग 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से की गई, उसकी जो समरी निकल कर आई वो मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।